नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक सुपर स्ट्रिंग। दोस्तों, एकेडमिक सेशन 2024-2025 में आईसीएसई बोर्ड के कंप्यूटर एप्लीकेशंस पेपर में इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। दोस्तों, हम वही सवाल करेंगे और वो सवाल है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग and then tell whether it is a super string or not. A string is a super string if the number of uppercase letters in it is equal to the number of lowercase letters in it. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लें कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सपोज यूज़र ने एक स्ट्रिंग एंटर करी है और वो है कमिटमेंट, लेकिन इसके कुछ अक्षर कैपिटल लेटर में हैं और कुछ अक्षर स्मॉल लेटर्स में हैं। दोस्तों, अब हम इस स्ट्रिंग में देखेंगे कि कितने अपर केस लेटर हैं और कितने लोअर केस लेटर हैं। तो कैपिटल सी और कैपिटल ओ, फिर कैपिटल आई और कैपिटल टी, और उसके बाद कैपिटल एन, यानी टोटल 5 अपर केस लेटर हैं और 3 एम स्मॉल लेटर्स हैं और एक स्मॉल ई और एक स्मॉल टी, यानी कि टोटल 5 ही लोअर केस लेटर हैं। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इज सेम एज दी टोटल नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स, इसलिए ये स्ट्रिंग जो है वो एक सुपर स्ट्रिंग है। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इस बार इनपुट स्ट्रिंग है ब्लू जावा एट 2025। इसमें कैपिटल बी और कैपिटल जे, यानी टोटल 2 अपर केस लेटर हैं और स्मॉल एल, स्मॉल यू, स्मॉल ई, फिर स्मॉल ए, स्मॉल वी, स्मॉल ए, यानी टोटल 6 लोअर केस लेटर हैं। बाकी या तो स्पेसेस हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या मैथ डिजिट्स हैं। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इज इक्वल टू 2 एंड टोटल नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स इज इक्वल टू 6 और ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ सुपर स्ट्रिंग। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 29D और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम डाल देंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे import java.util.star सेमीकोलन। उसके बाद टाइप करेंगे क्लास Q1, फिर क्लास का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट्स में system डॉट इन। दोस्तों, इसके बाद हम यूज़र को एक सेंटेंस एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे system.out.println enter a string। उसके बाद यूज़र जो सेंटेंस एंटर करेगा वो हम स्टोर कर लेंगे एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल कैपिटल S में। स्ट्रिंग कैपिटल S इज इक्वल टू SE डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर राउंड ब्रैकेट्स सेमीकोलन। उसके बाद 2 इंट टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 सेमीकोलन। A will store the total number of uppercase alphabets in the sentence and B will store the total number of lowercase alphabets in the sentence। अब इसके बाद हम पूरे सेंटेंस के एक एक अक्षर को स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कि वो एक अपर केस लेटर है या लोअर केस लेटर है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे फॉर इंट I इक्वल टू 0
semicolon I is less than s dot length round brackets semicolon I प्लस प्लस, उसके बाद फॉर का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक कैर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई सेमीकोलन। दोस्तों इस तरीके से स्ट्रिंग एस में आई इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो कैर टाइप वेरिएबल सी एच में स्टोर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम कैरेक्टर क्लास की मदद से फाइंड करेंगे कि ये जो कैर टाइप वेरिएबल सी एच है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कोई अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर तो स्टोर नहीं है। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ब्रैकेट्स में सी एच ए प्लस प्लस, यानी कि अगर सी एच में इंग्लिश लैंग्वेज का कोई अपर केस अल्फ़ाबेट है तो ए प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि ए इज़ द काउंटर फॉर अपर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों इसके बाद हम इस लाइन को कॉपी कर लेंगे और एक बार पेस्ट कर देंगे और थोड़ा सा एडिट कर देंगे। जहाँ इस अपर केस है उसको बना देंगे इस लोअर केस और जहाँ ए प्लस प्लस है उसको बना देंगे बी प्लस प्लस। तो दोस्तों अगर सी एच के अंदर कोई लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो हम बी प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि बी इज़ द काउंटर फॉर लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों फॉर लूप जहाँ ख़त्म होगा उसके बाद हम चेक करेंगे कि ए और बी बराबर तो नहीं है। अगर ए और बी बराबर है इसका मतलब ये सुपर स्ट्रिंग है, अदरवाइज़ ये सुपर स्ट्रिंग नहीं है। तो हम टाइप करेंगे इफ़ ए इक्वल टू बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज अ सुपर स्ट्रिंग सेमीकोलन, और इसका एल्स पार्ट में लिखेंगे, इस लाइन को कॉपी कर लेंगे और एक बार पेस्ट कर देंगे और एडिट कर देंगे स्लाइटली, इट इज़ नॉट अ सुपर स्ट्रिंग। हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। इसको अब हम कंपाइल करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम इनपुट डालेंगे कमिटमेंट, जिसमें कि सी और ओ कैपिटल लेटर्स में है, उसके बाद आई और टी कैपिटल लेटर में है और फिर एन कैपिटल लेटर में है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल लेटर्स में हैं, इसलिए ये स्ट्रिंग एक सुपर स्ट्रिंग है। तो दोस्तों हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। हम टाइप करेंगे कैपिटल सी कैपिटल ओ स्मॉल एम कैपिटल आई कैपिटल टी स्मॉल एम स्मॉल ई कैपिटल एन स्मॉल टी, फिर एंटर की को प्रेस करेंगे तो आउटपुट आ रहा है इट इज़ अ सुपर स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों एक और आउटपुट चेक करते हैं। इस बार इनपुट डालेंगे ब्लू जावा एट 2025। तो आइए आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। हम टाइप करेंगे बी कैपिटल एल यू ई इन स्मॉल लेटर्स, फिर स्पेस, फिर जे कैपिटल, फिर ए वी ए इन स्मॉल लेटर्स, फिर स्पेस, फिर एट द रेट साइन, फिर स्पेस, फिर 2025, उसके बाद एंटर की। तो आउटपुट आ रहा है इट इज़ नॉट अ सुपर स्ट्रिंग। और आप देख सकते हैं कि हमने पहले जैसे डिस्कस किया था इसका आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है, इट इज़ नॉट अ सुपर स्ट्रिंग। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।